एक मनोचिकित्सक, डॉक्टर आदित्य शर्मा, जो मानसिक बीमारियों के मामलों को हल करने में माहिर है, उसे एक रहस्यमय मरीज समीर मेहरा का केस मिलता है। समीर का दावा है कि वह हर रात एक नई पहचान के साथ जागता है और किसी को मारने की योजना बनाता है, लेकिन उसे सुबह कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे जैसे डॉक्टर आदित्य उसकी गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। क्या समीर वास्तव में बहुव्यक्तित्व विकार से ग्रसित है, या इसके पीछे कोई और भयावह सच्चाई छुपी है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रहस्य गहरे होते जाते हैं, और अंतिम भाग में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। समीर मेहरा का रहस्य। मुंबई की हलचल भरी गलियों में स्थित साइकेयर मानसिक अस्पताल में एक नया केस दाखिल हुआ था। यह कोई आम मरीज नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसके दिमाग में हर रात एक नया खेल शुरू हो जाता था। उसकी पहचान थी समीर मेहरा। डॉक्टर आदित्य शर्मा, एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, को यह केस सौंपा गया। जब उन्होंने पहली बार समीर से मुलाकात की, तो समीर का चेहरा फीका पड़ा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। समीर, मुझे अपने बारे में बताओ। तुम यहां कैसे आए? समीर ने कांपते हुए अपनी उंगलियों को आपस में भींचा और धीमे स्वर में कहा, मैं हर रात किसी और में बदल जाता हूं, डॉक्टर। मुझे याद नहीं रहता कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं। पर सुबह जब उठता हूं, तो मेरे हाथों में खून के निशान होते हैं। और कभी कभी मेरी जेब में अजनबी लोगों के नाम और पते लिखे हुए कागज मिलते हैं। डॉक्टर आदित्य ने अपने नोट्स में यह दर्ज किया और गहरी नजरों से समीर को देखने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो? समीर की सांसें तेज हो गईं। मुझे नहीं पता, डॉक्टर। पर हर सुबह जब उठता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी का जीवन बर्बाद कर दिया है। डॉक्टर आदित्य ने समीर को हिप्नोसिस सेशन के लिए तैयार किया। डॉक्टर आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, समीर, अपनी आंखें बंद करो और अपनी पिछली रात की यादों को याद करने की कोशिश करो। क्या तुम कुछ देख पा रहे हो? समीर की सांसें तेज हो गईं। हाँ। मैं एक अंधेरे कमरे में हूं। सामने एक शीशा है। और वहां एक औरत खड़ी है। वह रो रही है। मैं उसके पास जाता हूं। फिर अचानक। डॉक्टर आदित्य ने धड़कते दिल से पूछा, फिर क्या होता है, समीर? समीर की आंखें अचानक खुल गईं और वह जोर से चीख पड़ा, नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं हत्यारा नहीं हूं। डॉक्टर आदित्य घबरा गए। उन्होंने जल्दी से समीर को होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही समीर होश में आया, उसने पसीने से भीगा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और फुसफुसाया, डॉक्टर, वह महिला कौन थी? क्या मैंने उसे मार दिया? डॉक्टर आदित्य को महसूस होने लगा कि यह केस एक सामान्य मनोवैज्ञानिक समस्या से कहीं ज्यादा जटिल था। उन्होंने समीर के पिछले जीवन की गहराई में जाने का फैसला किया। रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि समीर मेहरा 1 साल पहले तक एक सफल लेखक था। वह अपराध और रहस्य उपन्यास लिखता था, लेकिन फिर अचानक उसने लिखना बंद कर दिया। उसकी पत्नी राधिका मेहरा 1 साल पहले लापता हो गई थी। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला था, और समीर इस घटना के बाद से ही मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था। डॉक्टर आदित्य ने समीर से पूछा, राधिका को लेकर तुम्हें क्या याद है? समीर की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरी जिंदगी थी, डॉक्टर। पर फिर एक रात वह अचानक गायब हो गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। लोग कहते हैं कि मैंने उसे मार दिया, लेकिन मैं कैसे अपनी ही पत्नी को मार सकता हूं? डॉक्टर आदित्य को यह सुनकर झटका लगा। क्या समीर ने वास्तव में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और अब उसका दिमाग इस अपराध को छुपाने के लिए एक नई पहचान बना रहा था? या फिर इस कहानी में कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? उसी रात, जब समीर अपने कमरे में था, तभी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में एक अजीब दृश्य कैद हुआ। रात के 2:30 बजे समीर अपने बिस्तर से उठा और सीधे शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने शीशे में खुद को देखा और मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। फिर वह धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, अब बहुत हुआ, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैंने जो शुरू किया है,
उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। कैमरा रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि समीर अकेला था, लेकिन शीशे में उसकी परछाई के साथ कोई और भी खड़ा था। डॉक्टर आदित्य ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने समीर को तुरंत बुलाने का फैसला किया, लेकिन जब वह उसके कमरे में पहुंचे तो समीर बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में एक शीशे का टुकड़ा था। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। क्या समीर सच में हत्यारा था या कोई और खेल खेला जा रहा था? शीशे में दिखने वाली परछाई कौन थी? और समीर के दिमाग में क्या हो रहा था? इसका रहस्य जल्द ही खुलने वाला था। रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर में बदल रहा था, लेकिन साइकेयर मानसिक अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए यह एक सामान्य रात नहीं थी। समीर मेहरा के कमरे में मिले खून से लिखे शब्द, यह सिर्फ शुरुआत है, ने पूरे अस्पताल में सनसनी फैला दी थी। डॉक्टर आदित्य शर्मा अब पूरी तरह से इस केस में उलझ चुके थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि समीर सच में मानसिक रूप से बीमार था या फिर किसी भयानक रहस्य का हिस्सा। सुबह के 7 बजे जब नर्स समीर के कमरे में गई तो उसने पाया कि समीर बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। डॉक्टर आदित्य को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने समीर का मुआयना किया और देखा कि उसकी नब्ज बेहद धीमी थी। समीर, उठो। तुम ठीक हो? समीर की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने डॉक्टर आदित्य को देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। समीर, धीमे स्वर में, डॉक्टर। वह वापस आ गई है। राधिका वापस आ गई है। डॉक्टर आदित्य चौंक गए। राधिका? तुम्हारी पत्नी? लेकिन वह तो लापता है, समीर। समीर के होंठ कांपने लगे। नहीं, डॉक्टर। मैंने उसे आज रात अपने कमरे में देखा। वह मेरे पास आई थी। उसने कहा कि मैं उसे नहीं बचा सका। वह बहुत गुस्से में थी। वह मुझे मारना चाहती थी। सीसीटीवी फुटेज का रहस्य। डॉक्टर आदित्य ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने का फैसला किया। जब फुटेज चलाई गई तो सबकी सांसें थम गईं। रात के 2:45 बजे समीर अपने बिस्तर पर सो रहा था। फिर अचानक कमरे में एक परछाई प्रकट हुई। कैमरे में कोई चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि कोई समीर के पास झुका और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसके बाद समीर अचानक झटके से उठा और दीवार पर खून से लिखने लगा। लेकिन कैमरे में कोई और नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर आदित्य के लिए यह रहस्य और भी पेचीदा हो गया था। क्या यह वास्तव में किसी आत्मा का काम था या फिर समीर के दिमाग का कोई और खेल? डॉक्टर आदित्य ने फैसला किया कि वह समीर के अतीत को और गहराई से समझेंगे। उन्होंने समीर को फिर से एक हिप्नोसिस सेशन के लिए तैयार किया। समीर, अपनी आंखें बंद करो और उस रात को याद करो जब राधिका गायब हुई थी। समीर ने गहरी सांस ली। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ कांपने लगे। मैं और राधिका उस रात हमारी नई किताब के बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर अचानक, क्या हुआ, समीर? राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने कहा कि कोई हमें देख रहा है। कमरे में कोई और था, डॉक्टर। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक लाइट चली गई। और जब वापस आई, राधिका वहां नहीं थी। डॉक्टर आदित्य का माथा ठनका। यह केस जितना सरल लग रहा था, उतना था नहीं। डॉक्टर आदित्य ने समीर के पुराने घर का दौरा करने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि घर 1 साल से बंद पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। घर के अंदर किसी ने तोड़फोड़ कर रखी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर जगह राधिका का नाम खून से लिखा हुआ था। तभी एक कोने में रखे पुराने टेलीफोन से एक कॉल आई। डॉक्टर, आपने बहुत देर कर दी। उसे बचाया नहीं जा सकता। अगला कौन होगा, आप जानते हैं? डॉक्टर आदित्य के हाथ कांपने लगे। यह आवाज समीर की ही थी, लेकिन फोन उठाने पर वहां कोई नहीं था। क्या समीर का दिमाग ही यह सब खेल खेल रहा है
या कोई और शक्ति इसे नियंत्रित कर रही है? क्या राधिका वास्तव में वापस आ गई है या यह सिर्फ समीर की मानसिक स्थिति का एक और पहलू है? और वह रहस्यमयी कॉल किसने की? यह रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। रात का सन्नाटा पूरे शहर में पसरा हुआ था, लेकिन साइकेयर मानसिक अस्पताल में सब कुछ सामान्य से परे था। समीर की हालत लगातार बिगड़ रही थी और अब डॉक्टर आदित्य को समझ आ रहा था कि यह मामला सिर्फ एक मानसिक रोगी का नहीं था। यह कुछ और ही था, शायद कुछ अलौकिक या फिर किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा। डॉक्टर आदित्य ने जब से समीर के पुराने घर का दौरा किया था, उनके साथ भी अजीब घटनाएं घटने लगी थी। हर रात उन्हें महसूस होता कि कोई उनके कमरे में खड़ा है, कोई उन्हें घूर रहा है। जब वह मुड़कर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। एक रात जब वह अपने ऑफिस में बैठे समीर की फाइल्स देख रहे थे, तभी अचानक लाइट्स झपकने लगीं। मेज पर रखे कागज हवा में उड़ने लगे और दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके कान के पास फुसफुसाया, तुम बहुत गहराई में जा रहे हो, डॉक्टर। अब तुम भी सुरक्षित नहीं हो। अगली सुबह डॉक्टर आदित्य ने फैसला किया कि वह समीर के दिमाग के अंदर और गहराई तक जाएंगे। उन्होंने समीर को एक और हिप्नोसिस सेशन के लिए तैयार किया। समीर, पिछली बार तुमने कहा था कि राधिका वापस आ गई थी। अब मुझे बताओ, तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? समीर की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें डर से फैल गईं। डॉक्टर, वह यही है, वो हमें देख रही है। डॉक्टर आदित्य ने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर, ध्यान लगाओ। क्या तुम बता सकते हो कि उसने तुम्हें आखिरी बार क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं उसे बचा नहीं पाया, कि मुझे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन डॉक्टर, मैंने उसे मारा नहीं। मुझ पर भरोसा कीजिए। डॉक्टर आदित्य को समीर की बातों पर संदेह होने लगा। उसी रात अस्पताल में एक और भयानक घटना घटी। नर्स रीमा, जो समीर की देखभाल कर रही थी, अपने कमरे में मृत पाई गई। उसकी गर्दन पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटकर मारा हो। लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सीसीटीवी फुटेज देखने पर जो दिखा, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कैमरे में नर्स अकेली दिख रही थी, लेकिन अचानक उसकी सांसें तेज होने लगीं, वह घबराने लगी, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। यह कैसे हो सकता था? क्या समीर सच कह रहा था? क्या वाकई कोई अदृश्य शक्ति उसे और दूसरों को मार रही थी? डॉक्टर आदित्य पूरी तरह से उलझ चुके थे। तभी रात के 3 बजे उनके फोन की घंटी बजी। नंबर प्राइवेट था। उन्होंने कॉल उठाया। डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी और फोन कट गया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर आदित्य की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। अस्पताल में हुई रहस्यमयी घटनाओं ने उनकी नींद उड़ा दी थी। समीर की कहानी अब उन्हें झूठ नहीं लग रही थी। वह सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। डॉक्टर आदित्य ने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्होंने पाया कि साइकेयर मानसिक अस्पताल में पिछले 10 वर्षों में कई मरीजों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सभी मरीजों का इलाज एक ही डॉक्टर कर रहा था, डॉक्टर विक्रम सेन, जो अब इस अस्पताल में नहीं था। उन्होंने विक्रम सेन के पुराने नोट्स निकाले और पढ़ना शुरू किया। उसमें एक लाइन पर उनका ध्यान गया। कुछ मरीजों का इलाज संभव नहीं, क्योंकि वे किसी और दुनिया से आए हैं। आदित्य का दिमाग झन्ना गया। क्या समीर उन्हीं मरीजों में से एक था? क्या विक्रम सेन जानता था कि समीर के साथ क्या हो रहा है? अगली सुबह आदित्य ने समीर का फिर से हिप्नोसिस सेशन किया। इस बार समीर की आवाज बदल गई थी। वह किसी और भाषा में बोल रहा था, जो आदित्य को समझ नहीं आई। अचानक समीर की आंखें खुलीं, लेकिन उसकी पुतलियां सफेद हो चुकी थी। अब और सवाल मत पूछो, डॉक्टर। सच जानकर तुम बच नहीं पाओगे। आदित्य पीछे हट गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मानसिक मामला नहीं था। समीर में कोई और शक्ति थी। आदित्य ने विक्रम सेन के पुराने घर का पता लगाया और वहां पहुंच गए।
घर पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन तहखाने में एक पुरानी डायरी बची थी। डायरी के अंतिम पन्ने में लिखा था, मैंने गलती कर दी। मैंने उन्हें यहां बुला लिया। अब वे मुझे लेने आ रहे हैं। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो भाग जाओ। यह अस्पताल शापित है। आदित्य ने डायरी समीर के सामने रखी। समीर जोर से हंसने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है, डॉक्टर। अब वे तुम्हारे पीछे हैं। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभरने लगे। दरवाजे के बाहर एक परछाई खड़ी थी। कमरा अंधकार में डूब चुका था। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान और दरवाजे के बाहर खड़ी परछाई ने पूरे माहौल को भयानक बना दिया था। डॉक्टर आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। समीर अब हंस नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। डॉक्टर आदित्य को समझ आ गया कि यह सब सिर्फ समीर की मानसिक बीमारी नहीं थी। अस्पताल वाकई किसी भयानक शक्ति के कब्जे में था। उन्होंने जल्दी से समीर की ओर देखा और कहा, समीर, अगर तुम सच में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। समीर ने कांपते हुए कहा, डॉक्टर, वे आ चुके हैं। अब कोई नहीं बच सकता। तभी दरवाजा जोर से खुला और कमरे में एक भयानक ठंड फैल गई। काले साए अंदर घुस आए और अचानक समीर जोर से चीख पड़ा। उसके शरीर पर काले धब्बे उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से उसे जला रहा हो। आदित्य ने समझ लिया कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो न सिर्फ समीर बल्कि वे खुद भी मारे जाएंगे। उन्होंने जल्दी से विक्रम सेन की डायरी निकाली और उसके आखिरी पन्ने पर लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अंधकार के प्रभु, अब इस दुनिया को छोड़ो, लौट जाओ शून्य में। जैसे ही आदित्य ने मंत्र पढ़ा, पूरा अस्पताल हिलने लगा। अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। समीर की चीखें और तेज हो गईं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। समीर बेहोश पड़ा था। कमरे में अब कोई अजीब शक्ति नहीं थी। परछाई गायब हो चुकी थी। उन्होंने समीर की नब्ज देखी, वह जिंदा था, लेकिन पूरी तरह शांत। अगले ही दिन अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मीडिया में यह खबर आई कि यह अस्पताल असामान्य घटनाओं के कारण बंद कर दिया गया है। समीर को एक अलग चिकित्सा केंद्र में भेज दिया गया, जहां वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने कभी भी डॉक्टर आदित्य को नहीं पहचाना, जैसे उसे कुछ भी याद ही नहीं था। सब कुछ खत्म होने के बावजूद आदित्य के मन में एक सवाल था, क्या वाकई यह सब खत्म हुआ था? रात को जब वे अपने घर पहुंचे और आईने के सामने खड़े हुए, तो अचानक आईने में एक परछाई उभर आई। वह वही थी जो अस्पताल में थी। और फिर एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी, डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है। डॉक्टर आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आईने में दिख रही परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। लेकिन इस बार उन्होंने घबराने के बजाय शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने अपने अंदर डर पर काबू पाने की ताकत महसूस की। आदित्य को अचानक याद आया कि विक्रम सेन की डायरी में एक और पन्ना था, जिसे उन्होंने पहले अनदेखा कर दिया था। उन्होंने जल्दी से डायरी निकाली और उस पन्ने को पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम है। यह शक्ति उन्हीं पर हावी होती है जो डरते हैं। अगर कोई बिना डरे इसका सामना कर ले तो यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पढ़कर आदित्य ने गहरी सांस ली और आईने में अपनी ही परछाई को घूरने लगे। मैं तुमसे नहीं डरता। तुम केवल एक भ्रम हो। तुम्हारा अस्तित्व अब खत्म हो चुका है, आदित्य ने जोर से कहा। अचानक आईने की परछाई कांपने लगी और कुछ ही पलों में धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे में फैला अंधकार धीरे धीरे खत्म हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। अगले दिन आदित्य ने समीर का अंतिम सेशन किया। इस बार समीर पूरी तरह सामान्य था। वह अपने अतीत को याद कर पा रहा था, लेकिन अब किसी भी डरावनी चीज का कोई नामोनिशान नहीं था। डॉक्टर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, तुम अब पूरी तरह ठीक हो चुके हो। तुम्हें किसी और इलाज की जरूरत नहीं है। समीर की आंखों में खुशी के आंसू थे।
वह पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल को फिर से खोल दिया गया। अब वहां कोई रहस्यमय घटनाएं नहीं हो रही थीं। डॉक्टर आदित्य ने अस्पताल को पूरी तरह सुरक्षित और सकारात्मक माहौल में बदल दिया। डॉक्टर विक्रम सेन की डायरी को एक शोध के रूप में रखा गया, जिससे यह साबित किया जा सके कि कभी-कभी मानसिक समस्याएं अज्ञात भय से भी उत्पन्न होती हैं। एक दिन डॉक्टर आदित्य अस्पताल के बगीचे में बैठे थे। समीर वहां आया और आदित्य को धन्यवाद दिया। अगर आप न होते तो मैं शायद कभी ठीक नहीं हो पाता। आपने मुझे नई जिंदगी दी है डॉक्टर। तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था, समीर। और अब जब तुमने उस पर जीत पा ली है तो जिंदगी तुम्हारे लिए खुला आसमान है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। अब अस्पताल में अंधकार की जगह उम्मीद की रोशनी थी। रहस्य खत्म हो चुका था और हर कोई एक नए उजाले की ओर बढ़ रहा था। हमारे अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें, हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे।